नमस्कार दर्शकों, आप सभी को पता है पहले चरण का मतदान होने में कुछ ही समय बचा है। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान है। अभी हम मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप सभी को पता है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के जो फॉलोअर्स हैं वो देश विदेश में फैले हुए हैं, लेकिन आज हमारे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो चंद्रशेखर आजाद के बड़े ही फैन हैं। इनका नाम है अरशद, जो कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र के इंचोली कस्बे में रहते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को क्यों पसंद करते हैं, कारण क्या है, और चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया है कि चंद्रशेखर आजाद को मुसलमान लोग पसंद करने लगे हैं। अरशद भाई, मुझे आप एक बार बताइए, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आप उनको पसंद तो बेहद करते हैं, लेकिन कारण क्या है? वो जंगजू नेता है, जमीन का नेता है, जुझारू है। उसने आज तक हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, किसी की बात नहीं करती, हक बात करता हो। अगर मेरे ऊपर कोई आपदा है एकदम आगे साथ खड़ा हो, गरीबों के साथ। ऐसा नेता चाहिए। लेकिन कमी रह गई कि मेरठ से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, वो नगीना जगह चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना से भी ठीक है उनका साहब, बढ़िया लड़ेंगे, बढ़िया लड़ेंगे। आप तो कह रहे थे यहाँ से चुनाव लड़ते तो बात ही अलग हो जाती। अरे यहाँ से लड़ते तो हम उसे भी वोट देते हैं, लेकिन आज सुनीता वर्मा को देंगे चोली से। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब आप नेता बढ़िया मानते हैं उन्हें, अखिलेश यादव उनको पूछने को तैयार नहीं है। नहीं। वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाले थे, बाद में उनकी बात नहीं बनी, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव या मायावती जी या तमाम जो इंडिया गठबंधन है, उनको वो साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? एक सीट देते तो क्या चला जाता। ये बात जानदार है आपकी। अखिलेश ने आपसे पहले विधानसभा में भी मैं लाइव देख रहा था कि उन्हें सीट दे रहे थे, तो आप मोबाइल पर बात करते करते बाहर आ गए और फिर मना कर दिया, इसलिए वो रह गए। अब के अपने सिंपल से कह रहे थे अखिलेश जी कि मेरे सिंपल पे लड़ लो, उन्होंने कहा जी मेरे पे लड़ूंगा। अब अखिलेश को भी डबका है, भाई जयंत भाग गया, उधर राजभर भाग गया, समझे। पटेल भाग गया। हाँ, अनुप्रिया पटेल को, उन्होंने लेडीज है वो, प्रसाद मौर्य भी चले गए। हाँ, तो ये सारे चले गए। अब कहीं ऐसा ना हो मैं वो अपने सिंपल में मैं उसे लड़ा दूं और वो भी चला जाए। डर था। अखिलेश यादव ने मीडिया में भी ये कहा है कि समाजवादी पार्टी से नेता बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन फायदा नहीं देते समाजवादी पार्टी को। वही वजह थी उसकी, अखिलेश यादव की, वरना नेता बढ़ जाए। ये चंद्रशेखर आजाद कोई जोड़ ही नहीं है, बहुत जुझारू और गरीबों का मसीहा है, हर जगह बोलता है। उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, अगर मुसलमान का ही परेशान कर रहा कोई, उसके साथ आगे बोलेगा। कोई हिंदू है, जाट के साथ भी जाके बोलेगा, गुर्जर के भी साथ जाके बोले, हर आदमी के साथ में जाके बोलता है, वो इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जब मैं इस संबंध में और लोगों से बातचीत करता हूं तो और लोग तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद से खतरा है। अगर सिंबल दे दिया, टिकट लड़ा दिया, तो चंद्रशेखर आजाद जीत जाएंगे और आगे एक नेता बन जाएगा जो अगले चुनाव में अखिलेश यादव से ज्यादा सीटों की मांग करेगा फिर जाके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो ऐसा नहीं है, उन्हें इस बात का नहीं है। अखिलेश को भी वो तो ये, अगर ये वही डर है जैसे कि अब से पहले हुआ था, साथ छोड़कर ना चले जाएं। हाँ, और कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, अगर मैं आपसे कहूं मेरठ लोकसभा सीट पर कल को चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ जाएं और एक तरफ आपके सामने अखिलेश यादव का प्रत्याशी होगा, वहीं दूसरे चंद्रशेखर आजाद होंगे, तो क्या मानेंगे, किसे चुनेंगे फिर? अरे बढ़िया, तो जो नेता बढ़िया आएगा चंद्रशेखर के सामने, अगर चंद्रशेखर से भी अच्छा नेता आ गया उसे सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर चंद्रशेखर को करेंगे। हमें चाहिए काम के करने वाला। अब से पहले हमारे यहाँ शायद मंजूर है, मैं वो जमीनी नेता है, गांव में आते जाते हैं, सबके काम आते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी बिरादरी का हो, सबका काम करते हैं वे लोग। तो ऐसे ये है, चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी छोटा भाई है हमारा, जमीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे नेताओं की जरूरत है। अखिलेश अगर किसी वैसे ठप्पू उतार देंगे तो हम कैसे वोट करते हैं? ठीक है, ठीक है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बताना पड़ेगा। एक सवाल आपसे ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं जब से उन्हें वाई+ की सिक्योरिटी मिली है कि ये तो भाजपा की बी टीम है। गलत कह रहा, जो भी कुछ कह रहा गलत कह रहा है। और वो मायावती के आदमी कहते होंगे, मायावती को ही खतरा है उनसे, चंद्रशेखर से खतरा ही मायावती को है। कि कहीं पता है मायावती के भतीजे भी क्या कह गए नगीना में उनको? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या कहा। क्या कह रहे, नीला गमछा पहन के लड़ाई लड़वाता है, मुकदमे करवा देता है, युवाओं को बहका रखा है, युवाओं को इसने। वो गलत कह रहा, वो कह रहा जाओ, युवा मतलब गरीबों को तो सताया जा रहा, और वो गरीबों को साथ आके खड़ा हो जाए तो क्या नाम लड़वा रहा। सबसे ज्यादा मुकदमे हैं उन पे, आपको पता है? अजी वो कितने लगा दो इन पे, तो कितने ठोस दो, ये भाजपा की सरकार है, तो ठोस ही रही सबको। अरविंद केजरीवाल को ठोस दिया जेल में, सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया को, ये तो बड़े, संजय सिंह को,
तो जिनको इनका ये करेगा उन्हीं को ठोक देंगे। आकाश आनंद जो है, ये मायावती जी के जो भतीजे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये तो मुकदमे करवा देता है, तो समाज में बंटवारा कर रहा है, तो भाजपा ने खड़ा किया है। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। भाजपा का तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, भाजपा ने तो जब खूब पिटवाया बेचारे को। आकाश आनंद का नाम पता है आपको कौन है? अरे मायावती का भतीजा सुना मैंने। हाँ। हाँ, मेरे से सुना, पहले भी सुना? पहले भी सुना, उसका भतीजा है मायावती का। अच्छा, मेरी एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि नगीना लोकसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा बहुमत में है, क्या अपील करना चाहेंगे नगीना लोकसभा से? देखो जी, मैं तो यही कहूंगा मुसलमान उसे ज्यादा से ज्यादा वोट करें, जुझारू नेता है उनके काम आएगा बस।